अच्छा, अगर किसी ने अब फैशन डिज़ाइनर बनना है, अगर आपने फैशन एंटरप्रेन्योर बनना है तो इट्स गुड कि आपको नो हाउ हो। अगर आपने पूरी डिग्री फैशन की नहीं भी करनी तो थोड़े से आप शॉर्ट कोर्सेज ज़रूर कर लें, डिप्लोमास कर लें। ब्रांड लॉन्च करने के लिए फैशन डिज़ाइनर होना ज़रूरी है, या बंदा खुद ही भी ब्रांड लॉन्च कर सकता है और किसी भी फैशन डिज़ाइनर को हायर कर सकता है? तो फैशन ब्रांडिंग पढ़नी चाहिए। वो जो स्टेज 2 फिर क्या करें? आपने बिजनेस पढ़ लिया, आपने फैशन पढ़ लिया, अब आपको आइडिया है कि मार्केट में गैप कहाँ पे है एग्जैक्टली। कपड़ा कहाँ से सोर्स करें? तो फ्रांस बेस्ड कंपनी, उनके पास पूरी दुनिया का कपड़ा होता है। ब्रांड आइडेंटिटी बंदा कैसे ढूंढ सकता है? आपसे वर्किंग वीमेन कपड़े खरीद रही हैं, आपसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट खवातीन कपड़े खरीद रही हैं, या आपसे मिडिल एज खवातीन। ब्राइडल आप नहीं करते, देसी फैशन आप कवर नहीं कर रहे, तो व्हाट इज योर फैशन स्टाइल और इंस्पिरेशन? बेसिकली तो वेस्टर्न कट्स है, उस पर ईस्टर्न एम्ब्रॉयडरीज है। अब जो लोग फैशन डिज़ाइनर बन रहे हैं या फैशन ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? आई सजेस्ट वन साइज मार्केट पे जाएं। अगर किसी ने सीखना है तो कहाँ से सीखे? मैंने कोर्स डिज़ाइन किया फैशन ब्रांडिंग एंड जर्नलिज्म लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के लिए, और 1 साल टीच भी किया। तो डिफाइन करें व्हाट इज फैशन एंड ब्यूटी जर्नलिज्म। लेटेस्ट ट्रेंड को कैसे लिखना है, कैसे हाँ, कम्युनिकेट ठीक है। करना है, अपनी पर्सनल बायस नहीं उसमें लानी है आपने। ये फैशन ट्रेंड्स जो है कौन डिसाइड करता है? जैसे कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पाकिस्तानी डिज़ाइनर कौन कुड बी रोल मॉडल आप कह रहे हैं? महीन खान, महीना आंटी हैज डन रियली वेल। अब दुपट्टा ड्रामों में से भी हर जगह से हटा दिया, कौन ओवरऑल सा मुस्लिम मुल्क है जहाँ दुपट्टा 3 गज का खवातीन में थी? हाँ बताइए, पाकिस्तान की लाइन। मॉडेस्टी इज समथिंग डिफरेंट, दुपट्टा इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट। ठीक है। आप स्लीवलेस शिफॉन की शर्ट के ऊपर दुपट्टा लेके बोले कि जी मैं बड़ी मॉडेस्ट हूँ, नहीं आप नहीं है। तो जो कहते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी फीमेल जो कपड़े पहनती हैं, जो पाकिस्तानी भी कोई नहीं पहन रहा, क्योंकि उनके एक अपना सेपरेट कल्ट फैशन है जो कि पूरी दुनिया के पाकिस्तानी डायस्पोरा से डिफरेंट है। तो आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी फैशन इस अब मॉडर्न फैशन नहीं रहा? गुजरात और गुजरांवाला के बच्चे यहाँ जो है उनके वालिदैन को अलाउ नहीं करेंगे स्लीवलेस विदाउट दुपट्टा पहन के वो शादौला के मज़ार पे जाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। आज हम बात करेंगे फ़ैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर, फ़ैशन इंडस्ट्री के बारे में और ब्रांड लॉन्च के बारे में, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं इज़ अ ब्रिटिश पाकिस्तानी फ़ैशन डिज़ाइनर जो यूके के अंदर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा, वो जो फ़ैशन डिज़ाइन करते हैं वो ईस्ट और वेस्ट का फ्यूजन है, और हम उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह बीइंग अ पाकिस्तानी वेस्टर्न फ़ैशन को देखते हैं। सो आई एम गोना वेलकम माय गेस्ट मिस्टर उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले उमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, आपने टाइम निकाला, आई रियली शुक्रिया। अप्रिशिएट। माय प्लेजर आमिर भाई। अच्छा, बिफोर वी कंटिन्यू काइंडली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं? जी एट दिस स्टेज फैशन वीक्स हो रहे हैं, नई कलेक्शंस बन रही हैं, ठीक है। और एक कोलैबोरेशन है कारवान क्राफ्ट्स पाकिस्तान के साथ विच इज़ एन एनजीओ, वो चल रहा है एट दिस स्टेज। ठीक है। अच्छा, अभी लेकिन आप तो पाकिस्तानी फ़ैशन डिज़ाइन नहीं करते, नहीं तो ये कोलैबोरेशन किस तरह आपके उनके साथ होगी? जी, ये कोलैबोरेशन जो है ये FCDO फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर की गई है, जिन्होंने फंडिंग की है उन खवातीन के लिए जो पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में रहती हैं, और उनकी मेन बड़े मेट्रोपोलिस शहरों तक रसाई नहीं है। तो हम चाहते हैं उनका काम, उनकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के बड़े शहरों तक पहुँचे बल्कि जो दुनिया के फैशन कैपिटल्स हैं वहाँ तक पहुँचे। तो वेस्टर्न डिज़ाइन जो आप डिज़ाइन करते हैं, जी वेस्टर्न जी फ़ैशन जो आप डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तानी एम्ब्रॉयडरी किस तरह फ्यूज़ करेंगे? जी, जैसे कि वो कहा जाता है कि मैं फ्यूजन couture के अंदर काम करता हूँ। वेस्टर्न कट्स मैंने डिज़ाइन किए हैं, और उनके जो मोटिव्स हैं वो मैंने रिक्रिएट की हैं। रिक्रिएट का वर्ड मैं बाद में आपको बताऊंगा क्यों यूज़ कर रहा हूँ। और उस पर जो एम्ब्रॉयडरी है वो जो भावलपुर और मुल्तान के इर्द गिर्द दही एरियाज़ हैं, दही इलाके, वहाँ पे जो ख़वातीन बाजियाँ घरों से काम करती हैं उनसे करवाई गई है। फिर वो कलेक्शन जो है वो इंटरनेशनली फैशन वीक्स पे शोकेस की गई है। चलिए, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। नॉर्मली जो इस तरह के जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो औरतें काम करती हैं, उनको जी शिकायत होती है कि हमसे काम बहुत लिया जाता है लेकिन हमें उसकी प्राइस नहीं दी जाती, हमें बेनिफिट नहीं होता। जी जी तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ठीक पहला है। क्वेश्चन ये है कि वाई फैशन डिज़ाइनर? जब आपने घर पे ये बोला कि जी मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, स्पेशली देसी फैमिली के अंदर जहाँ वो कहते हैं कि डॉक्टर क्यों नहीं, इंजीनियर क्यों नहीं, तो आपने ये कैसे अपने घर वालों को मना लिया? मैंने मनाया नहीं, बड़े खुश हुए, उनका शुक्र है फैमिली के कारोबार भी हैं, हम टेक्सटाइलियंस हैं, अच्छा फैसलाबाद अच्छा। से हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब मेरे वालिद साहब धागा बुनते थे, टेक्स्ट स्पिनिंग यूनिट था उनका। दादाबू जो थे वो वीविंग के अंदर थे, और बाकी अंकल्स और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई प्रिंटिंग में था, कोई उसमें स्टिचिंग में था।
तो मैंने बिल्कुल एंड वाला वैल्यू एडिशन का काम पकड़ लिया कि अब मैं डिज़ाइन करूँगा। तो अच्छा फिर ठीक है, मतलब अगर और आजकल अगर कोई बंदा क्या फैशन डिज़ाइनर बनना चाह रहा है मेरे ख्याल में अब तो बहुत वेलकमिंग हो हो जाता चुका है, वो है। बात नहीं रही कि जी तुमने डॉक्टर इंजीनियर या वो आर्किटेक्ट भी ख्याल पहले तो पकड़ते थे लोग। ऐसे ही है। जी अच्छा, तो आपका सबसे पहला वाला डिज़ाइन क्या था आपको, मतलब यू फेल प्राउड और आपने कहा यार ये क्या मैंने बना दिया? नहीं, बड़ा अवेलेबल था वो, मैंने एक्चुअली पाकिस्तान में ही रहते हुए बनाया था, तो एट दैट टाइम तो ज़ाहिर है मैं लोकल मार्केट को ही टारगेट कर रहा था, द फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ आर फैमिली। तो वो देसी सलवार कमीज़ और जी जी वही। बिल्कुल, ख़वातीन का देसी शलवार कमीज़ था हम्म, और वो रेड एंड ऑरेंज के कम्बिनेशन में था, और उस पर शीशों की एम्ब्रॉयडरी थी हल्की सी, हम्म। और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा और कॉटन का वेरिएबल था, वेरी मच वेरिएबल। अच्छा, अगर किसी ने अब फैशन डिज़ाइनर बनना है, जी जी ठीक है, और उसने साथ अपना ब्रांड लॉन्च भी करना है, जी तो जी। आप क्या क्या लगता है कि ब्रांड लॉन्च करने के लिए फैशन डिज़ाइनर होना ज़रूरी है, या बंदा खुद ही भी ब्रांड लॉन्च कर सकता है और किसी भी फैशन डिज़ाइनर को हायर कर सकता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर आपने फैशन एंटरप्रेन्योर बनना है हम्म, तो इट्स गुड कि आपको नो हाउ हो। अगर आपने पूरी डिग्री फैशन की नहीं भी करनी तो थोड़े से आप शॉर्ट कोर्सेज ज़रूर कर लें, डिप्लोमास कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने काम लेना कैसे है, कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है, और आपकी टीम आपको कोई हैंकी पैंकी ना कर सके। ठीक है। बाकी आई वुड सजेस्ट कि आपको फैशन ब्रांडिंग पढ़नी चाहिए अगर आपने ब्रांड लॉन्च करना है, सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज़बरदस्ती पहले बिज़नेस की डिग्री कराई, हम्म, बाद में मुझे लंदन कॉलेज ऑफ फैशन आने का मिला मौका, ये चांस दिया गया, और मैंने फैशन बाद में पढ़ा, बिज़नेस पहले पढ़ा। ठीक है। व्हाट इज़ स्टेज 2? फिर क्या करें? आपने बिज़नेस पढ़ लिया, आपने फैशन पढ़ लिया, अब आपको आइडिया है कि मार्केट में गैप कहाँ पे है एग्जैक्टली, आपने किस टारगेट मार्केट के सेगमेंट को पकड़ना है, और फिर आप उसके मुताबिक अपनी प्राइसिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे। और जो टेलर्स होते हैं और जो रिसोर्स होती है, मतलब कपड़ा सोर्स करना, सबसे बड़ा जो लोगों का ड्रॉबैक है वो है कपड़ा कहाँ से सोर्स करें। आई नो आप डिस्क्लोज नहीं करें, लेकिन वैसे एक सोर्सिंग का क्या, आजकल चाइना की वजह से सोर्सिंग काफ़ी कुछ चाइना से हो रही है। बैगलेरियन फैब्रिक्स है जो जिससे मैं सोर्स करता हूँ, क्लियरली डिस्क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, वो फ्रांस बेस्ड कंपनी है, उनके पास पूरी दुनिया का कपड़ा होता है। तो प्राइसेस का फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से महंगा कहीं से सस्ता? जब आप रनिंग में आ जाते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मेजर 3 सप्लायर्स ही रहे हैं गुज़श्ता 2008 से ऑनवर्ड्स, तो वहाँ उन्हें पता कि अगर वो महंगा करेंगे तो मैं अगली दफ़ा दूसरे के पास चला जाऊँगा, तो एक के हाथ में तो मैंने नहीं अपने आप को रखा ब्लैकमेल होने के लिए। तो ठीक है, तो मतलब ये भी वैसे एक आर्ट ही है, अच्छा रिसोर्स ढूंढना और टेलर ढूंढना, जी जी बेशक। या आप लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं जी कि जी, मेरा टेलर भी यूज़ कर लो? मतलब मेरी तो टीम डे वन से पैटर्न मेकर सेम है, जो पैटर्न कटर्स हैं वो सेम है, फोटोग्राफर सेम है, कोरियोग्राफर, इवन जो कंपनी हमारे शोज़ की मैनेजमेंट और मॉडल्स वगैरह जिनसे ली जाती है, सब कुछ एक ही है। इफ इट्स नॉट ब्रोकन व्हाई फिक्स इट। तो कभी चेंज नहीं किया आपने? फ़िलहाल नहीं ज़रूरत पेश आई। ठीक है, दैट्स नाइस। अच्छा, आपने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी कैसे फिगर आउट की? जैसे आपने कहा कि ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर काम बहुत ज़रूरी है। लेट्स जी सपोज जी मुझे एक ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि यार पाकिस्तान में क्या चीज़ चल रही है, बिकॉज आई एम गोना मेक समथिंग फॉर पाकिस्तानी पीपल, और वहाँ पे ब्राइडल होता है या बड़े चमकदार कपड़े बन रहे हैं, ठीक है, तो ब्रांड आइडेंटिटी बंदा कैसे ढूंढ सकता है? पहले अपने ब्रांड को किस जगह प्लेस करना है वो सोचना है। ठीक है। आपसे वर्किंग वीमेन कपड़े ख़रीद रही हैं, आपसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ख़वातीन कपड़े ख़रीद रही हैं, या आपसे मिडिल एज ख़वातीन, या वो दुल्हन की जो वालदा बनेंगी वो कपड़े कपड़े हम्म, ख़रीद रही हैं। सही है। तो सबका जो है वो बाइंग पावर पैरिटी डिफरेंट है। आपको ये समझना है कि उनका बजट कितना है। इस कॉलेज गोइंग वाली के लिए आपको कैजुअल और मिक्स फैब्रिक्स लगाने पड़ेंगे, या अगर आप प्योर भी लगाएंगे तो कॉटन्स लगाएंगे, सिल्क्स नहीं लगाएंगे। वर्किंग वूमन के लिए भी आप वॉश एंड वेयर टाइप के फैब्रिक्स यूज़ करेंगे जो कि इजीली मेंटेन्ड हो, जबकि जो मैरिड ख़वातीन उनके लिए फिर आप सिल्क्स, और जो उनके सीनियर एज है तो आपको पहले, फिर उसके बाद आपको अपने टारगेट मार्केट के बाद अपनी प्राइसिंग अपना देखना है कहाँ पे ज़्यादा आपको इजी एंट्री मिलेगी मार्केट के में, किस सेगमेंट में। मार्केट तो बहुत बड़ी है, एक बनारसी की मार्केट है, एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स, एक लॉन की है, जी एक प्रिंटेड लॉन डिज़ाइनर है, लॉन की है, सो या हर तरह के अंदर फिर डिज़ाइनर लॉन की भी रेप्लिकास की एक सेपरेट मार्केट है, हम्म, और वो ज़्यादा बड़ी है मेन या मार्केट से। या रेप्लिका बहुत जी, बड़ा है। जैसे ब्रीजे इज़ द मेन या पायनियर ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स, लेकिन मेरे ख्याल ब्रीजे 10% भी नहीं कवर करता, 90% तो उसके रेप्लिकाज ही है। हम्म। और आपको ये दिख रहा है कि आपने किस टारगेट मार्केट को लेना है, उसके मुताबिक फिर आपने ब्रांड की प्लेसमेंट डिज़ाइन करनी है। अच्छा, तो जो ब्रांड्स के रेप्लिका आते हैं, डोंट यू थिंक ब्रांड का लॉस उसके अंदर है, वो कोई लीगल एक्शन नहीं लेते इसके बारे में? ब्रांड सोल्ड आउट होते हैं जो अपनी प्रोडक्शन सोल्ड आउट करके, हम्म। और कई तो फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो ओरिजिनल्स भी बनाती हैं और वही पर बाद में हल्के फैब्रिक पे रेप्लिकास भी अपनी ही बना के दे रही होती हैं। तो मतलब ब्रांड को कोई इशू नहीं है, दे हैव ऑलरेडी गिवन द परमिशन टू डू इट? नॉट अ परमिशन लीगली, बट दे नो द मतलब मार्केट। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हो गया ना फिर तो हाँ ये, जी बिल्कुल। तो सो काउंटरफीट लीगल तो नहीं होता?
वेल वो जब उन्होंने उसको फॉलो अप ही नहीं कर रहे तो फिर वो या हमारे मुल्क में लीगल ना इलीगल की कोई परवाह नहीं मैं है। इसमें तो बहुत लंबी बहस हो सकती है। अब जो लोग फैशन डिज़ाइनर बन रहे हैं या फैशन ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? आई सजेस्ट वन साइज मार्केट पे जाएं ताकि अच्छा, आपको ज़्यादा साइजेस ना बनाने पड़े, ज़्यादा देसी डेड लगो, स्टॉक हाँ। ना हो। समटाइम आपका सारा प्रॉफिट ही डेड स्टॉक पे हम्म, फंस जाता है, हम्म, फिर उसको आपको सैंपल से लिए क्लियरेंस करके बिलो द कॉस्ट निकालना होता है जस्ट टू रिट्रीव द प्रॉफिट बैक। हम्म, तो वो आपको कई दफ़ा लग रहा होता है कि ये फ़लाँ हाई स्ट्रीट ब्रांड से मैंने इतनी सस्ती जीन्स ले ली, इतनी तो इनको कॉस्ट हो मास प्रोडक्शन पे भी नहीं करती होगी, हम्म, उनको वाकई नहीं करती, लेकिन वो उनका प्रॉफिट होता है। हम्म। सो वो उनको कैश करने के लिए तो फिर उससे बेहतर है कि डोंट गो फॉर डेड स्टॉक और कोशिश करें सस्टेनेबल फैशन के आप सोर्सिंग करें और जो उसकी हैं गाइडलाइंस उनके ऊपर करें, क्योंकि सस्टेनेबल फैशन इज़ द इज नेक्स्ट थिंग। कमिंग फ्यूचर, या जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि आजकल सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो कि फैशन में अब हर बंदा फैशन में आ रहा है, हर बंदा अजीब अजीब डिज़ाइन बना रहा है, तो कभी बंदा कहते हैं ये क्या है? विजन के साथ आए ना, अगर जैसे मैं डे वन से आया था मुझे ये था कि मुझे टारगेट मार्केट कैसी चाहिए, हालांकि मैंने बहुत लर्न किया ओवर द टाइम। जो मैं समझ के आया था वो डिडंट वर्क आउट एक्चुअली। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि गो फॉर इट, एक्सपीरियंस लाएं। वर्स्ट कम वर्स्ट थोड़े से आपके कैश ही ज़ाया हो जाएगा ना, हम्म, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा वो प्राइसलेस होगा। अब ये सोचना कि पहले मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस कहीं से ले लूँ, फिर मैं थोड़े से पैसे कमा लूँ और फिर मैं ब्रांड लॉन्च कर दूँ, मोस्टली ऐसा नहीं होता। आपको अपना अगर लॉन्च करना है तो आपके इंटर्नशिप बेशक कर लीजिए, लेकिन बी रेडी टू गो फॉर योर ओन एक्सपीरियंस। अच्छा, आपने अभी इंटर्नशिप की बात की, जी जी तो इंटर्नशिप के कोई ऑप्शंस हैं अगर किसी ने सीखना है वो कहाँ जी से जी सीखे? जी जी बहुत सारे हैं, मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स पे जब हाँ हमें रिक्वायर होते हैं अप्रेंटिसेस, तो हम फैशन एंटर के थ्रू करते हैं एडवर्टाइज। लोकली या पाकिस्तान में? टोटली काम यहाँ पे ही होता है, तो यहीं अच्छा, से होता है। अगर पाकिस्तान में किसी ने ब्रांड के साथ काम करना है वो कारवान क्राफ्ट फाउंडेशन वाले उनको करते हैं, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता। अच्छा। जैसे कि अभी पिछले प्रोजेक्ट में एक दो इंटर्न्स थे इन्वॉल्व एनसीए से, तो वो 100% वो मुझे मिले थे, मैं एनसीए में लेक्चर देने गया था, हम्म, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया तो मैं उनको कारवान का डायरेक्ट नंबर देके कहा आप जाने वो जाने। यहाँ मालूम है मैं खुद इसलिए इंटरफेयर नहीं करता कि उसमें हल्का सा फेवरेटिज्म आ जाता है कि जी हम्म, आप इनको जानते हैं तो आपने अपने क्लाइंट की भतीजी या भांजी को हम्म, इंटर्नशिप पे रख लिया। हम्म। उसके लिए एक थर्ड पार्टी है वहाँ पे, उनको कहते हैं सीवी दे। द रिक्रूटर्स की थ्रू? जी तो मतलब अ, मेरिट बेस काम कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, ताकि फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे ना। तो उसके अंदर फिर हाँ जैसे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जहाँ मैं टीच करता हूँ, अगर वो इंटर्नशिप के लिए आना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक बायस आ जाता है। अच्छा, अभी आपने कहा आप पढ़ाते हैं, तो जी आपके जी जो स्टूडेंट्स हैं, पहली बात आप पढ़ाते क्या है और कहाँ पढ़ाते हैं? और जी जो जी स्टूडेंट्स हैं, इफ दे वांट टू डू इंटर्नशिप विद यू, तो फिर वो अगेन वो प्रोसेस से गुजरते हैं, रिक्रूटर के प्रोसेस से? डिपेंड करता है। अगर वो अप्रेंटिसशिप के लिए आ रहे हैं डेफिनेटली उनको वाया रिक्रूटर आना है कि उसके ठीक है, अंदर गवर्नमेंट फंडिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो वो जो गवर्नमेंट फंडिंग हम्म, गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं रिक्रूटर, हम्म, वो उनको करेंगे रिक्रूट, फिर मुझे उसकी स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है। लेकिन हाँ जी, अगर इंटर्नशिप के लिए आना है और मुझे पता है क्लास में कि मेरी सारी क्लास में से ये हम्म, बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं एंड दे कैन डिलीवर, तो फिर उसके बाद मैं उसके अंदर वन स्टॉप शॉप कर सकता हूँ कि सिंगल ठीक है, विंडो ऑपरेशन आप आ जाएं। ठीक है, सो वो ईजी का हो जाता है। ठीक है। तो अच्छा, तो आप पढ़ाते हैं कहाँ पे? जी मैंने कोर्स डिज़ाइन किया फैशन ब्रांडिंग एंड जर्नलिज्म का अच्छा। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के लिए, और एक साल हम्म, टीच भी किया है। अब हम्म। वो कोर्स वहीं पे है तो वो पढ़ा रहे हैं अपने बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी तो मतलब इंस्ट्रक्टर आपने से। कोर्स सेल कर मतलब बना डिज़ाइन करके उनको सेल कर दिया? जी बिल्कुल, मैंने टीच भी किया ना, मतलब ओके। क्योंकि इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ कोर्स जिसके अंदर उनके जर्नलिज्म स्कूल के लिए फैशन एंड ब्यूटी जर्नलिज्म के लिए था वो। अच्छा, थोड़ा डिफाइन करें व्हाट इज़ फैशन एंड ब्यूटी जर्नलिज्म? सो फैशन जर्नलिज्म जो है, आप एक वॉर जर्नलिस्ट होते हैं जो वॉर को हम्म, कवर करते हैं, एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट होते हैं जो आके फिर ट्रम्प की पॉलिसी पे बोलते हैं, ब्लूमबर्ग पे जिसको हम नहीं वॉच करते। फिर एक फैशन जर्नलिज्म होते हैं जो हर किसी मतलब वो बन सकते हैं लेकिन वो बन नहीं सकते। मतलब लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर बात करते हैं? जी, लेकिन हाँ, लेटेस्ट ट्रेंड को कैसे लिखना है, कैसे हाँ, ठीक कम्युनिकेट है। करना है, अपनी पर्सनल बायस नहीं उसमें लानी है आपने। हम्म, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स जो बैठी हुई इंस्टाग्रामर्स ना वगैरह, ये एग्जैक्टली। क्या है, हु आर दे, व्हाट्स देयर क्रिटिक्स, क्वालिफिकेशन? या क्रिटिक्स। क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आपकी आपकी अपनी जाती एजुकेशन क्या, आपका या, बैकग्राउंड क्या है, या, आप कितों उठ के आए या हैं। जैसे इमोशनल बेस्ड क्रिटिक्स आप कह हाँ, रहे हैं, डजंट मेक सेंस है। सुर्खी पाउडर लगाने से या, आप क्रिटिक नहीं बन जाती हैं, या यू शुड हैव द एक्चुअल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना तो मजा भी आता है, करें जी जी मतलब बिल्कुल ये करें। कोई कंस्ट्रक्टिव है नहीं, बस क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, किसने या, मुझे पैसे दिए जब मैं इसके एग्जैक्टली, या, इंसल्ट करूंगी पब्लिकली, या। सो अच्छा, आपने यहाँ पे यूके में आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, जी जी मतलब गौरव के साथ। जी जी। तो अगर आपको किसी से दोबारा काम करना
पड़े तो हु वुड यू से कि यार मुझे उसके साथ मैंने पहले काम किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, या फिर मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ बिकॉज मेरे जो फैशन ट्रेंड है, जो मेरी जो फैशन लाइन है, वो इसके ऊपर वो सूट करेगी? मेरा ख्याल सुजाना रीड, बिकॉज एक तो उनका बड़ा ख़वातीन का जो ओरिजिनल फिजिक होता है उस तरह का फिजिक है। ठीक है। वो बिल्कुल कोई साइज ज़ीरो टाइप का नहीं है, और बड़ी जॉली, बड़ी अप्रोचेबल खातून है, क्योंकि वो रोज़ मॉर्निंग शो पे ख़वातीन का इंटरव्यू बल्कि मर्दों का भी कर रही होती हैं। सो वो बड़ी इजी तरह बात करती हैं और आप उनसे इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं, ज़्यादा आपको ट्रबल नहीं देती, तो बड़ा अच्छा लगता है सर दोबारा काम सुजाना अच्छी करना। है ना। आप पढ़ाते भी अगेन, तो कहाँ कहाँ पे आपने पढ़ाया है और किसी ने आपसे क्लासेस लेनी है तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? देखिए जी, मैं UAL यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन, जिसके अंदर CSM सेंटर सेंट मार्टिन, लंदन कॉलेज ऑफ फैशन, लंदन कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, चेल्सी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये सब आते हैं। इनके मेंटरिंग बोर्ड पे हूँ गुज़श्ता 11 साल से, अच्छा, वाह, 2014 से दैट्स ऑनवर्ड्स। वेरी इंस्पायरिंग। तो प्रोफेशनल मेंटरिंग बोर्ड पे हूँ, उनके लिए प्रोफेशनल मेंटरिंग करता हूँ। मुझे हर स्टूडेंट देते हैं जो ग्रेजुएट होता है कि इससे स्टार्ट करना है, इसको अब आप प्रॉपर मेंटरिंग देंगे, इनको कैसे स्टार्ट करना है बिजनेस या जो भी अपना लेबल लॉन्च करना ठीक है, है। उसके अलावा मतलब ब्रांड लॉन्च सिखाते हैं आप उनको? जी, ओके, दैट्स नाइस। ठीक उसके है। अलावा जो है तो ऑक्सफोर्ड कॉलेज के अंदर मैंने टीच किया है, बल्कि इस दफ़ा मेरी रॉयल एस्कॉट कलेक्शन जो है उन्हीं के स्टूडेंट्स के अच्छा, दैट्स साथ नाइस। बनाई गई है। और फार्नब्रो कॉलेज के अंदर मैं एनुअल उनके फैशन शो का जज भी होता हूँ, और मैंने वहाँ पे बच्चों को मास्टर क्लासेस भी दी हैं UK के अंदर। और टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनली, फिर उज़्बेकिस्तान के अंदर उनके जो बहरज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स है, जो उनका NC है कह लें, उनका CSM है, वहाँ पे 2 दफ़ा लेक्चर हो चुके हैं। अच्छा, क्वाइट बिजी लाइफ है फिर तो आपकी। हाँ जी, मुझे बिल्कुल तो अच्छा फिर लगता आपको है। अपने फैशन का टाइम कब मिलता है डिज़ाइन का, या इसी के दौरान अपना भी कर रहे होते हैं डिज़ाइन? लकीली जब मैं लंदन मेट के अंदर मुझे ऑफ़र आई थी कोर्स की, सारी पूरे 1 साल का था, उसमें 2 कोर्सेज़ थे। एक हिस्ट्री ऑफ फैशन था जो फर्स्ट ईयर को पढ़ाना था, सेकंड ईयर को ये पढ़ाने थे फैशन ब्रांडिंग एंड ब्यूटी जर्नलिज्म। तो लकीली वो मेरे स्टूडियो से बिल्कुल 13 मिनट की वॉक पे है, अगर मैं बहुत तेज़ चलूँ तो 12 मिनट, लेकिन 10 मिनट नहीं है। मैं हमेशा उनको अच्छा। कहता हूँ इट्स नॉट अ 10 मिनट्स वॉक, सो डोंट एक्सपेक्ट मी। ठीक तो है। वो मेरे स्टूडियो से इतना है कि मैं कह के अपनी टीम को कि मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, 3 घंटे तक आप लुक आफ्टर करेंगे। और जब इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, अब माशाल्लाह मतलब आप देख लीजिए 17 साल 18 साल हो गए हैं, तो टीम को तो सारा मैनेज करना आता ही है। मैं तो ये सही है, कहता हूँ कि वो मतलब लैला जो है, जो मेरी हेड सीमस्ट्रेस है, वो ग्रीक सिप्रियट है, मैं कहता हूँ मदर ऑफ द स्टूडियो। सो दैट्स नाइस। तो आपकी टीम मतलब फुल ऑटोमेटेड हो गई है इस फुली टाइम? जी, वो ऑटो पायलट पे चलते सही है, हैं। सही है। ये भी एक ब्लेसिंग है इफ़ यू हैव अ वेरी गुड टीम, ब्रांड जी चलते जी, टीम के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी या ब्लेसिंग है। अच्छा, अगर किसी ने ज्वाइन करना है, मतलब किसी भी एज का बंदा ज्वाइन कर सकता है, देयर इज़ अ क्राइटेरिया टू वर्क विद आप यू? बिल्कुल किसी भी एज में आ सकते हैं, व्हाई नॉट। बहुत सारे, बल्कि इट्स नॉट अ रेलिवेंट टॉपिक एट दिस स्टेज टू टॉक व्हाट वी आर डिस्कसिंग। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जी मेरे वालिदैन चाहते थे मैं GP बन जाऊँ, मेरे वालिदैन चाहते थे मैं इंजीनियर बन जाऊँ। हम बन गए लेकिन वी आर अब नॉट, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन जन्नत में जा चुके हैं, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना के। मैं ये कह रहा हूँ तो अब मैं अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाना चाहता हूँ कि मैंने ठीक है। उनका ख्वाब पूरा कर दिया, लेकिन हम्म, वो ख्वाब से आगे निकल गए। हम्म, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँ इस काम में, या मैं चाहती हूँ मैं आऊँ। तो अब मैं अपने हस्बैंड से भी, अपने स्पाउस को भी जान छुड़ा दी हूँ कि वो भी पेरेंट्स का फ़ैसला था, उनको खुश करने के लिए की गई थी। अब मुझे पता चला कि इट वाज़न्ट फॉर मी। तो फिर हम उनको वेलकम भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। और तो डू यू चार्ज सम मनी? जी जी, अगर हमें मेंटरिंग पैकेज लेना है, वो डिपेंड करता है कि आपको फुल मेंटरिंग चाहिए या कंसल्टेंसी चाहिए। अच्छा, कोई कोलैबोरेशन के लिए, इफ यू ओपन फॉर एनी कोलैबोरेशन, कोई ब्रांड यहाँ पे है, दे वांट टू कोलैबोरेट विद यू, सो अगेन दिस इज अ क्राइटेरिया? जी बिल्कुल, उसमें देखना होता है कि हमसे हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वो कितनी मास प्रोडक्शन चाह रहे हैं, या कितने डिज़ाइन चाह रहे हैं। तो बिल्कुल वी आर ऑलवेज ओपन फॉर कोलैबोरेशन इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस डिस्कशंस। ठीक है। अच्छा, अभी पाकिस्तान के अंदर ना बहुत से जो ब्रांड्स हैं वो उनका एक नाम बन गया, जी जी। लेकिन वो खुद डिज़ाइन नहीं करते। दे हैव सम जूनियर फैशन डिज़ाइनर्स, और उनके पास डिज़ाइनर की पूरी 15-20 लोगों की टीम है। तो फिर वो जो डिज़ाइनर की टीम है, और फिर वो जो एक बंदा कहता है जी ये मेरा ब्रांड है, तो वो कैसे फिर इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? तो देखिए जी, अगर तो आप डिज़ाइन हाउस हैं जिसमें हम्म, एक डिज़ाइनर खुद बैठे हुए हैं, और एज़ कम्पेयर टू दैट, लेट्स फॉर एग्जांपल सफ़ायर या बोनेंजा है, वो डिज़ाइनर्स नहीं है, वो हाउस है, ठीक है। वो ब्रांड ही है। सो हम्म, उन्होंने, अगर ऊपर डिज़ाइनर नहीं होगा या हेड डिज़ाइनर नहीं होगा, तो वो चलेंगे ही नहीं। हम्म, दे नीड मर्चेंडाइजर्स, दे नीड डिज़ाइनर्स। हम्म, और पूरी दुनिया में अगर अभी लेट्स टॉक अबाउट मासूम उद्दती, तो देयर हम्म, इज़ नो पर्सन नेम मासूम उद्दती। ये इंडिटेक्स का एक ब्रांड है जिसके नीचे उन्होंने एक टीम हायर की है, जिनको कहा गया कि आपने इटालियन इंस्पायर्ड जितनी भी कैटवॉक्स करंट चल रही है उसके ऊपर ठीक फैशन है, बनाना है, ठीक है। और वो बना रहे। तो वहाँ डिज़ाइनर टीम ही होनी चाहिए, और बिल्कुल सही फार्मूला है। जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, या जो आप समझ लीजिए
एफ्लुएंट बैकग्राउंड से हैं ख़वातीन या मर्द हजरात, और वो कहते हैं कि हमने वो कौन सी ऐप है जिसके ऊपर डिज़ाइंस आते हैं, हमने वहाँ से डिज़ाइंस उठाए, और मुझे क्या पता स्टिचिंग क्या होती है, मैं तो डायरेक्ट के पास नहीं जा सकती, मुझे तो टेलर से अपने कपड़े सिलवाए जाते हैं। वो ऐसे जो पीआर डिज़ाइनर्स इन्हें कहा जाता है, वो पब्लिक रिलेशंस के लिए अपने डिज़ाइन हाउस बन के डिज़ाइनर बन जाती हैं। उन्हें भी टीम हायर करनी पड़ती है अपने नीचे। What is the hardest part about being a fashion designer? What do you think? कि सबसे मुश्किल जो हिस्सा ना वो ये है, ये हो जो उसके बाद चीज़ सॉर्ट हो जाती है। अपनी क्रिएटिविटी को, अपने शौक को मार्केट डिमांड के साथ बैलेंस आउट करना। मुझे ठीक है। पसंद है, मैंने इस सब्ज रंग का, मुझे ऑलिव कलर बड़ा पसंद है, मैंने यही बनाना है, मैंने इसमें गोल्डन ही एम्बेलिश करना है। मार्केट नहीं पहनना चाह रही, तो आपको सेल कहाँ से आएगी? तो सेल को बैलेंस करना, मार्केट डिमांड को, कमर्शियलिज्म को और क्रिएटिविटी को बैलेंस करना जो है, ये सबसे मुश्किल काम है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप भी पाकिस्तानी हैं, लाइक ब्रिटिश पाकिस्तानी। व्हेन यू लुक एट द ब्रिटिश पाकिस्तानी फीमेल जो यहाँ कपड़े पहनती हैं, बड़े अजीब तरह के लश्कारेदार कपड़े और चमकीले कपड़े जो पाकिस्तानी भी कोई नहीं पहन रहा। तो आप क्या कहते हैं यार, ये मैं इनमें से नहीं हूँ या यू से समथिंग? जी, मेरे को टारगेट तो मार्केट है ही नहीं, उनको मैं सेल भी नहीं करता, लेकिन बीइंग एन ऑब्जर्वर मैं ये कह सकता हूँ कि उनके एक अपना सेपरेट कल्ट फैशन है जो कि पूरी दुनिया के पाकिस्तानी डायस्पोरा से डिफरेंट है। ह्यूस्टन या न्यूयॉर्क में वहाँ पे रहने भी वाले नहीं है, पाकिस्तानी भी ये कुछ नहीं नहीं पहनते पहनते हैं, या इवन पेरिस में रहने वाले नहीं पाकिस्तानी कुछ पहनते। नहीं जैसे यूके पहनते। का अलग ही एक जी जी, हाँ। उसकी वजह ये भी है कि ये पाकिस्तान के भी एक सर्टेन हिस्से से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, अच्छा। तो वहाँ के जो लोगों का टेस्ट और ट्रेंड है वो अभी तक मैं हैरान था, बल्कि मैं परेशान था, और क्या एक और वर्ड बोलना चाहिए इससे मिलता जुलता, पशेमान था। वहाँ पे ब्रेडफोर्ड में कढ़ाई वाली पांचों वाली शलवारें जो कि 70s के अंदर 80s तक चली हैं, एंड 80s तक, मिड 80s तक बल्कि, वो ख़वातीन अभी भी पहनती, वो कहती थी घरों में हमने मशीनें रखी जो कढ़ाई पे पांचे पहने, वो कहती हैं ये फर्शी शलवार तो अब इन हुई है, हमने तो पहन पहन के फेंक दी है, लेकिन वो 70s वाली अभी तक चला रही थी गुज़श्ता 30 सालों से, जो उन्होंने अभी रिसेंटली गिव अप की है कि पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स ने वो चौड़े पांचे वाली शलवार को रीब्रांड करके फर्शी शलवार का नाम दे के इन्फ्लुएंसर्स के साथ प्रोमोट कर दिया। अच्छा, ये शलवारों का जो कॉन्सेप्ट, फर्शी सलवार, कैपरी शलवार, जी जी, सबसे बुरा तो मुझे कैपरी फैशन लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ जी, आई वो डोंट था ये भी बनाया किसने? ना, वो तो लड़कियों पे सूट ही नहीं करता, जी अजीब सा फैशन है वो। हाँ, सही कह तो रहे हैं। इस तरह के जो फैशन है ये कहाँ से रातों रात निकल आते हैं? ये इन्फ्लुएंसर के थ्रू निकलते हैं या नहीं, प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंसर्स तो प्लान्ड होता है कि हमने अब ये करना है? इन्फ्लुएंसर्स तो ने तो अब आके मार्केट को प्ले किया है, या लेकिन जो है फैशन जर्नलिस्ट वो पहले रिव्यू करते थे, जब क्योंकि 2010 से लेके कोविड तक ऑलमोस्ट 10 साल फैशन वीक्स भी तो चले ना, या तो वो ये कह रहा था फैशन वीक इन्फ्लुएंस था कि सीधा सीधा फेसबुक पे तब आ रही थी, फिर 2014 में इंस्टाग्राम आ गया, फिर 2015 से इंस्टाग्राम पे आने लग गए, या बीच में ट्विटर पे भी आने लग गए, लेकिन जो रियल जर्नलिज्म था वो तो प्रिंट के थ्रू ही आता था कि इंस्टेप में क्या आया है, विसाज में क्या आया है, शी में क्या आया है, इन मैगजीन्स में पाकिस्तान में, उनसे ये अखबार जहाँ में क्या आया है, वहाँ से क्योंकि फिर अखबार जहाँ का एक सेपरेट फैशन होता था, मैग जो कि सेम ग्रुप का है उनका एक सेपरेट फैशन होता था, और इंस्टेप जो कि अगेन सेम ग्रुप का है उनका बिल्कुल डिफरेंट होता था फैशन। तो वो एक 3 मार्केट सेगमेंट्स को फिर जो तीनों सेगमेंट्स को कर जाता था केटर, वो बन जाता था फैशन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फास्ट फैशन वर्सेस हैंडक्राफ्टेड फैशन? कौन सा इन डिमांड है, कौन सा मतलब ऑब्लिवियस हो जाएगा बहुत जल्दी? जी, रिसेंटली फास्ट फैशन की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी थी, जो ये पॉलिएस्टर, और आपको पता है पॉलिएस्टर ऑयल से बनता है, Yeah. तो और ये डिकम्पोज होने में कई 100 साल लगाता है ज़मीन के अंदर, क्योंकि ये इस्तेमाल होने के बाद लैंडफिल में कपड़े चले जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी बहस थी, फिर फैशन पैक्ट साइन हुआ था 2019 में फ्रांस में, जिसमें मैक्रोन खुद इन्वॉल्व थे और इंडीटेक्स इन्वॉल्व थी, और उसमें इस चीज़ को काफ़ी उठाया गया था कि जी अगर आपने पॉलिएस्टर या नॉन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स यूज़ करने हैं तो वो रिसाइकल सोर्स से हो, कि जो ऑलरेडी प्लास्टिक और पड़ा हुआ है नायलॉन दुनिया के अंदर, उसी को आप रिसाइकल करके कपड़ों में लाएं, और अगर आपने आना है फैब्रिक्स नेचुरल फाइबर जैसे कि कश्मीर हो गई, वूल, सिल्क, कॉटन एक्सेट्रा, तो वो डिस्पोज ऑफ जल्दी हो जाते हैं सतह ज़मीन के अंदर। ये चीज़ बहुत उठ रही थी कि सस्टेनेबल हो, सर्कुलर फैशन हो, कि हर चीज़ अगर रिसाइकल नहीं हो रही तो कम से कम डिकम्पोज प्रॉपर्ली हो रही है, और फिर काफ़ी सस्ता कर दिया गया था फास्ट फैशन के, डोंट गेट टैग्ड इन द सेम फ़ोटो ट्वाइस, एक दफ़ा ख़रीदें, सस्ता ख़रीदें, पहने, इवेंट अटेंड करें, बिड में डालें, लैंडफिल में भेज दें। बहुत अनहेल्दी ट्रेंड था, बहुत अनहेल्दी,
लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अवेयरनेस दी जा रही है कि सस्टेनेबल फैशन हो और लॉन्ग टर्म फैशन हो और इसको कूल समझा जाए कि जी मैंने, आप देख लीजिए केट मिडल्टन रिपीट करती हैं अपने ड्रेसेस, तो वो इसी चीज़ का इमेज बना रही हैं कि आप रिपीट करें बड़े पब्लिक इवेंट्स पे भी, अपने अपीयरेंसेस पे भी। और जो लॉन्ग टर्म है हैंड एम्ब्रॉयडरी कह लीजिए या जितने भी क्राफ्ट्स हैं इन्वॉल्व, उसकी लोगों को अब कदर आ रही है कि ये लग्जरी है। तो लग्जरी है, अगर प्योर सिल्क पे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है तो वो एक दफ़ा पहन के डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा, उसे रिपीट करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें कि हाँ मेरा स्टाइल है। एक दफ़ा डिफरेंट ज्वेलरी डिफरेंट आउट एक्सेसरीज के साथ कर लें, दूसरी दफ़ा डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर लें। अच्छा, आपका फैशन इंडस्ट्री में देखिए हर एक का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, कोई जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है। जी जी। तो आपकी नज़र में पाकिस्तानी डिज़ाइनर कौन है जिससे आप कहते हैं हाँ इसका काम अच्छा है और कुड बी इन्फ्लुएंस अ बिट, अ रोल मॉडल आप कह रहे हैं? माहीन खान, महीना माहीन खान। आंटी हैज़ डन रियली वेल। 1982 में उन्होंने अपना सीमस्ट्रेस के नाम से शुरू किया था, द ईयर आई वाज बोर्न, सो आई एम 43। वाह। और माहीन आंटी का एक्सपीरियंस उससे भी ज़्यादा है, लेकिन 82 में तो उन्होंने लाहौर में अपना बुटीक ओपन किया था। और माहीन आंटी हैज़ बिन वेरी ग्रेशियस कि वो उन्होंने मेरे साथ एक कोलैबोरेट भी किया था। उन्होंने कोया सिल्क, हैंड वोवन सिल्क जो है इसकी रिवाइवल पे एक पूरा प्रोजेक्ट किया था। फिर उन्होंने वो सिल्क के सैम्पल्स मुझे भेजे जो यहाँ लंदन फैशन वीक पे मैंने इस्तेमाल किए। तो आई थिंक माहीन आंटी जो है वो आप उन्हें मेरा रोल मॉडल बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है, हमारे कंट्री में ना एक स्टिग्मेटाइजेशन हो जाती है कि जी अगर कोई लड़का फैशन डिज़ाइनर बनना चाह रहा है, अभी भी स्टिल वहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस है फैमिली की तरफ से, लोगों की तरफ से, क्योंकि एक फैशन डिज़ाइनिंग को अभी भी कुछ लोग अच्छा नहीं समझते लड़कों के लिए। रिलीजियसली दो मतलब कंट्री वाइज देख लें या सोशली देख हाँ, लें या रिलीजियसली देख लें। सोशली देख लें, देखें जी रिलीजियस एस्पेक्ट फैशन का क्या है, मुझे तो उसका समझ नहीं आई। आप मॉडर्न फैशन बनाए ना, आप अबाया हम्म, डिज़ाइनर बन जाए अगर आपने शरीय कंप्लाइंट तो फैशन अगला करना है। कहेंगे जी मेरे बाया बिक नहीं रहा। तो अबाया वाली बड़ी मार्केट है। अच्छा। जिन लोगों ने कुछ कहना है, जो लोग क्या कहेंगे, जिन लोगों हम्म। के लिए आप अपनी ज़िंदगी डेडिकेट करें, तो उन लोगों को कहीं कपड़े खरीदो भी भाई, ये हम्म। बनाया आपके लिए, वो बातें थोड़ा मतलब ना आप कह रहे हैं कि करनी। मॉडर्न फैशन का भी एक मॉडर्न फैशन मार्केट है है। ना पाकिस्तान में, यानी हमारे जो घरों की खवातीन है वो अमूमन फुल स्लीव में ही खरीदती है ना कमीज़ें और हाँ। दुपट्टे ही लेके बाहर निकलती हैं। तो मॉडर्न हम्म। फैशन इज़ द मार्केट, नो मैटर वो वही लॉन का जोड़ा या वही सिल्क का जोड़ा इंस्टाग्राम पे या मैगजीन्स में स्लीवलेस विदाउट दुपट्टा दिखाया जाएगा। बिकॉज दे आर बीइंग पेड टू डू इट। जी 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 जी, लेकिन ठीक है। वो उसकी वो प्रमोशन स्ट्रेटजी है। ठीक है, ओके। तो लेकिन जो उसकी वेरिएबिलिटी है रियल वाली, वो अभी भी मॉडस्ट है। तो अब कोई लड़का अगर करना चाहता है तो इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, वो हम्म। एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, वो कपड़े का कारोबार करना चाह रहा है, तो उसमें क्या हर्ज है कि ठीक है। वो जॉब्स क्रिएट करेगा, वो लोगों को सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा गारमेंट इंडस्ट्री के। तो आई थिंक अब काफ़ी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन, आप कभी जाएंगे ब्राइडल ड्रेसेस के ऊपर? जो पाकिस्तानी ब्राइडल स्टाइल किए पाकिस्तानी हैं, ब्राइडल फैशन या यहाँ यूके का ब्राइडल, या यहाँ यू का तो ब्राइडल फैशन बड़ा सिंपल सा नहीं है, एक वो आपको वाइट सा। लगता है वो एक ही कलर में है, लेकिन उसमें जितने कट्स और जितने उनके भी ड्रीम्स इन्वॉल्व होते हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा। कट्स वाइज उसमें बहुत ज़्यादा कट्स की वैरायटी है। पाकिस्तान का तो लहंगा शरारा गरारा इस टाइप की है ना, ज़्यादा नहीं है मतलब। हम्म। लेकिन जो यहाँ पे जो स्कर्ट के कट्स हैं, जो ट्रेल्स हैं, जो बॉक्स प्लीट्स हैं, माइनर प्लीट्स हैं, हर तरह का जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा है। कैसा बॉडीज़ चाहिए, कैसा सिल्हूट चाहिए। साइजेस का मॉडिफिकेशंस वो या वो बाद में हो जाती नहीं, है। साइजेस तो हो जाते हैं, मेन तो चीज़ पैटर्न है ना कि आपको किस सिलहट का क्या पैटर्न हम्म। चाहिए, यहाँ वाला ज़्यादा उसमें डिटेल्ड है। और वो मुझसे अक्सर क्लाइंट्स बनवाते हैं, जो मदर्स ऑफ द ब्राइड मुझसे ख़रीदती हैं अपने ड्रेसेस, वो अक्सर कहती हैं कि मेरी बेटी का भी जो ब्राइडल है आप तो ये बनाए। आपको कितना हेल्प करता है पाकिस्तान का एक टच और यहाँ का टच मिक्स करने में? बिकॉज जब उनसे पूछता हूँ अगर उनका बजट इजाज़त देते हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी की पाकिस्तान से, तो फिर वो बिल्कुल करवाई जाती है वहाँ तो से। अप्रोक्सीमेटली इस क्वाइट एक्सपेंसिव है? जी 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 बिल्कुल। कोई फिगर है अप्रोक्सीमेटली वो? थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स में। 1000। तो क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस मतलब अच्छी होती है जब वो देखते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है, या यू गिव देम डिज़ाइन बिफोर यू मेक समथिंग? नहीं नहीं, पहले तो अगर इट्स अ ब्राइडल कुचोर ड्रेस तो उसके तो हम कैलिको पे जो रफ कपड़ा होता है उस पर कट करके फिटिंग करके उनको दिखाते हैं। उसके बाद फिर सिल्क पे करता है, ठीक है। उसके बाद फिर एम्ब्रॉयडरी होती है। ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा पूछते हैं, एक स्टार्टअप है, अगेन उसने किसी ने बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो क्या बजट होना चाहिए और क्या सेल्स एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और कितनी मार्केटिंग के ऊपर आपका बजट होना चाहिए, कितना मैंने स्पेंड करना है और कितना मेरा ROI आएगा? टोटल बजट पे तो अगर आप किसी भी मुल्क का पूछते हैं, हर मुल्क का डिफर करेगा, हर टारगेट मार्केट चल लेट्स डिफर सपोज करेगा। मैंने स्टार्ट करना है और मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी ऑडियंस को मैं टारगेट करूँ, तो
व्हाट इज़ द स्टेज वन, व्हाट इज़ द थिंग आप मुझे रिकमेंड करेंगे ये चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए? पहले तो आपको पता होना चाहिए आपने ब्राइडल्स करने हैं, फॉर्मल्स करने हैं, चले कैजुअल्स करने हैं। कैजुअल करते हैं। ठीक है, कैजुअल के लिए तो आपको फैब्रिक और पर ड्रेस कॉस्ट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ब्राइडल। ठीक जितने है, में एक ब्राइडल बनता है आपके बहुत आसानी से 20 कैजुअल्स बन जाते हैं। वो डिपेंड नहीं करता मेरी सोर्सिंग के ऊपर। स्टिल नो मैटर कि आपने एक्सपेंसिव लिया है ठीक फैब्रिक, है, कितना को प्लेन कॉटन कितनी को एक्सपेंसिव आप ले ये लेंगे? तो आप बताएंगे ना, मुझे तो नहीं पता। वेल ये तो कॉटन की प्राइसेस पाकिस्तान में बैठा है वही ठीक है, वो ज़्यादा बता वेरीज सकता करती है। है, ठीक है, वेरीज पाकिस्तान करती है। से कॉटन पाकिस्तान से लेना है। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ही करना ठीक है काम ओके, तो फिर वहीं पर आप लोकली लेंगे ना। ठीक है, मैंने पाकिस्तान से लोकली सो फैशन कॉटन ले लिया। मेन चीज़ ये है कि बिजनेस इज़ लाइक अ मैराथन। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी जो है स्टेल्थ दिखानी होती है, आपको भागना रहता है। और लोगों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोगों की स्टेटमेंट नहीं मैटर करती। रिसेंटली मेरे ये मेलूहास कलेक्शन पे किसी ने कमेंट किया था वेरी बेसिक डिज़ाइन अनइम्प्रेसिव। सो वो मुझे लोग कह रहे थे कि देखिए आपका जूनियर ऐसे कह रहा है। मैंने कहा कहने दें, उनको लग रहे हैं, ही हैज़ राइट टू हिज ओपिनियन। लेकिन मेरा राइट ऑफ ओपिनियन जो वो मेरी बैंक स्टेटमेंट है, लोगों की स्टेटमेंट नहीं। अगर मेरी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है तो लोगों के बुरे कमेंट्स भी मुझे फ़र्क नहीं डालते। क्योंकि अगर सेल हो रही है, जो वेरिएबिलिटी है जो मार्केट में आपको एग्जैक्टली बिजनेस लाएगा, तो आपको अपनी एंड्योरेंस दिखानी है थ्रू योर सेल्स। तो आई विल सजेस्ट कि 30-70 फार्मूला विच आई अप्लाई टू माई सेल्फ। 30% आप क्रिएटिव बनाएं जिसमें आप अपनी इनर क्रिएटिविटी दिखाएं, आपका म्यूज़ आप क्या, और फिर एक्सपेक्ट ना करें कुछ सेल उससे। 70% आप बनाएं कमर्शियल वेयर, उसी अपने जो डिज़ाइन और ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से इंस्पायर होके अपने जो आपने म्यूज़ रखा है। टाइम। लेकिन इट्स वेरी वेरिएबल और फॉर मासेस। तो आप 70% आपके जो है 100% रेवेन्यू को कवर कर देगा, और 30% इन्फ्लुएंसर्स को दे दीजिए, बेचारे बैठे उनका काम भी चलाना है। नहीं, लेकिन फिर वो कॉस्टिंग कैसे करेंगे कि जी हर सीज़न का एक नया ड्रेस आता है, जी जी जी, और फिर कॉस्टिंग साइजिंग का इश्यूज है। कॉस्टिंग का तो एक ही सिंपल फार्मूला आई सजेस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, 30-30-30। कि 30% ओरिजिनल कॉस्ट हो, 30% उसके ऊपर ओवरहेड्स हो, जो कि सेल्स या अगर आपकी शॉप है, प्रमोशनल मार्केटिंग बजट्स, इन्फ्लुएंसर्स को भी तो कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, और बाकी 30% जो आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है। सो जो 10% अब आपकी पैकेजिंग और जो अनफोर्सिन कॉस्ट्स होती हैं, जैसे कि मूव करना फैब्रिक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या सिला हुआ ड्रेस पोस्ट करना है अगर फ्री पोस्टेज दे रहे हैं, तो उनको कवर कर जाता तो मतलब एक फैशन डिज़ाइनर अच्छे रेवेन्यू कमा रहा है थ्रू है। आउट द बिल्कुल, ईयर। अगर अच्छी चीज़ बना रहा है तो अच्छा पैसा बना रहा है। ये थ्रू आउट द ईयर का बिजनेस है ही नहीं। अच्छा, बड़े से बड़े सीजनल ब्रांड्स है। भी हैं, सीजनल ही बनाते हैं। तो बस सीज़न जो है वो आई थिंक कवर कर नहीं लेता काफ़ी ज़्यादा चंक एक जी जी सीज़न। बिल्कुल, आपका सीजन अगर आप एवरेज करें ना, कि आपने जो टोटल सेल्स की है 12 महीने में क्लोजिंग पर, फिर आप उसको या डिवाइड कर दे 12 पे, तो पर मंथ आपको उस तरह अच्छी खासी सेल मिल जी जी जाएगी, बिल्कुल क्योंकि मिलती है। एवरी सीज़न का जिसका कोई सीज़न चल पड़ा तो उसका फिर वो पूरा सीज़न ही जी, निकल फिर जाता आपको रिपीट करने पड़ते हैं डिज़ाइन की, इतनी डिमांड है। होती है। कई दफ़ा कुछ डिज़ाइन बिल्कुल डिमांड में नहीं आते, आपको उनको फिर क्लियरेंस में निकालना पड़ता है। लेकिन आपको सारी कलेक्शन अगली कलेक्शन आने से पहले, अगला सीज़न आने से पहले क्लियर करनी होती है। तो आपको लगता नहीं अब काफ़ी कंपटीशन आ गया इस चीज़ के अंदर, बहुत तो मार्केट कंपटीशन भी आ तो गया। बढ़ गई है ना। पहले कितने लोग ब्रांडेड चीज़ें या डिज़ाइनर चीज़ें पहनते थे, अब कितने ज़्यादा पहनने लगे, कितनी अवेयरनेस है, थैंक्स टू इन्फ्लुएंसर्स। कुछ तो अच्छा किया आपने। ठीक है। नहीं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, अच्छे हम्म। तरीके से करें, पढ़ लिख के करें, रिसर्च करके करें। मैं तो कमेंट्स पढ़ के इतना हैरान हो जाता हूँ, ये रिसर्च है इस खूबसूरत शक्ल के पीछे, हम्म। यानी ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये फैशन ट्रेंड्स जो हैं जी जी। ये कहाँ से डिज़ाइन होते हैं, कौन डिसाइड करता है कि जी अब ये वाला ट्रेंड आएगा, 90s का आएगा, 20s का आएगा, या बैकलेस फ्रंटलेस आ जाएगा, तो ये कहाँ से डिसाइड होता है? जैसे कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हम्म। दूसरा फैशन ऑल्सो कीप्स ऑन रिटर्निंग एवरी 30 ईयर्स। ठीक है, ठीक है जी। अर्ली 90s में हमें 70s के बेल बॉटम्स हम 2000s में फिर पहनने लग गए थे। एग्जैक्टली है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये जो है कैमोफ्लाज प्रिंट्स और ये 80s इंस्पायर्ड फैशन ये पहनने लग गए थे 2010 ऑनवर्ड्स। तो अब जो हम दोबारा वो 90s किड्स वाला कूल फंक ला रहे हैं, वो 30 साल के बाद आ ही रहा है। सो एक नस्ल जब पैदा हुई होती है, उसका फैशन जो उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, तो जब वो नस्ल उसी एज पे पहुंचती है जब उसके पेरेंट्स है, तो वो रिपीट में आ जाता है। लेकिन ट्रेंड फोरकास्टिंग एक सेपरेट अब है वेन्यू। वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेंड फोरकास्टिंग ओवर द ईयर्स इंडस्ट्री में काम किया होता है, और वो फिर बताते हैं कि जी अगले साल के लिए ये सेल्स हो रही हैं, हमने ये ट्रेंड फोरकास्ट किया, ये कलर्स हैं नेक्स्ट सीजन के, तो उनको मिक्स करके, अगर मेरी कलेक्शन अब मेलूहा से इंस्पायर थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो मैंने बेस कलर जो इंडस वैली का था, क्ले का ब्रिक कलर, वो उठाया था, ईंट का रंग। लेकिन वो ईंट का रंग अगले सीजन का भी रंग था फोरकास्टेड। ठीक है। तो उसके ऊपर जब एम्ब्रॉयडरी ऐड की गई थी,
तो उसके अंदर वो फिर बाकी अर्थी टोन्स और क्ले के पॉट्स, और आप लाहौर म्यूजियम में, बाकी म्यूजियम में देख चुके होंगे, ब्रिटिश म्यूजियम में देख चुके होंगे, काफ़ी कुछ ये भी इकट्ठा करके लाए हुए अपने म्यूजियम के लिए इधर उधर से, तो वहाँ पे भी है। तो इस तरह के रंग फिर इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन वो ट्रेंड फोरकास्टिंग एक प्रॉपर सेपरेट इंस्टीट्यूट्स है जिनकी वेबसाइट्स हैं, आपको उनकी सब्सक्रिप्शंस लेनी पड़ती हैं, वो आपको ट्रेंड रिपोर्ट्स भेजते हैं। इस सीज़न में फ़लाँ कट सबसे ज़्यादा बिका है अमेरिका में, सबसे ज़्यादा यूरोप में ही है, तो आप उससे फिर अपनी इंटेलिजेंस लेके आप फिर डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं वेस्ट फैशन की। जी 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 जी। तो जो पाकिस्तान के ट्रेंड्स हैं वो खुद ही बन जाते हैं या वो भी किसी को फॉलो कर रहे होते हैं? पाकिस्तान में चूँकि मैंने काम अब गुज़श्ता 20 साल से नहीं किया। जब मैंने लास्ट वहाँ डिज़ाइनर लॉन अपनी लॉन्च की थी 2002 में, जब अभी सिर्फ हम 3-4 डिज़ाइनर ही कर रहे थे। पाकिस्तान का जो है वो मेजर जो चंक ऑफ डिज़ाइनर्स इन दोज डेज से स्टिल टू द डेट, वो अपने फैशन वीक्स जो कि अब होने बंद हो गए हैं सैडली, वहाँ पे वो शोकेस करते हैं अपना कैजुअल वेयर, या आप कह लीजिए सेमी फॉर्मल जिसे कहा जाता है, इवनिंग वेयर। और उसके बाद उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, तेज़ी से फिर वो ब्रांड्स कॉपी करते हैं, तेज़ी से फिर वो जो अड्डे और मार्केट वाले हैं वो उसकी रेप्लिकास बना के रख लेते हैं सैम्पल्स। तो हर मार्केट को लाने के लिए जो लेट्स से एक डिज़ाइन हिट हुआ है, वो मार्केट में फिर उस तरह से उसको ट्रिकल डाउन में आ जाना है। लेकिन स्टिल द बिगेस्ट चंक ऑफ द मार्केट इज़ द ब्राइडल। कि सर्दियों में आप शादी पे जाके मेजर फैशन देख रहे हैं कि इस साल सर्टेन डिज़ाइनर ने, लेट्स से कराची के डिज़ाइनर्स ने वेलवेट यूज़ की है, और शिफोन जो है वो लाहौर के डिज़ाइनर्स ने यूज़ की है। आप शादियों में जाके देखेंगे कई ख़वातीन ने प्लेन वेलवेट्स के ड्रेसेस पहने होंगे, उनके साथ एम्ब्रॉयडरी शिफोन का दुपट्टा लिया होगा, अगर लिया होगा जी। तो अच्छा, दुपट्टे तो अब ख़त्म ही हो गए फैशन से। तो हाँ जी, दुपट्टे टेक्निकली तो ये इंडियन साइड ऑफ पंजाब सिंघों से सरदारों का है ना फैशन। पाकिस्तान का तो फैशन इसको हमने बना दिया है फोर्सफुली। तो पाकिस्तान का असल फैशन क्या है? क्योंकि हम जब पाकिस्तान की बात करते हम कहते हैं पाकिस्तान की सखावत है, औरत का पर्दा, शलवार कमीज़, ये उसमें आ जाता है। दुपट्टा तो पर्दे के अंदर हम लेते थे, लेकिन अब दुपट्टा ड्रामों में से भी हर जगह से हटा दिया, कौन ओवरऑल सा ही मुस्लिम खत्म मुल्क किया। है जहाँ दुपट्टा 3 गज का ख़वातीन लेती हैं? आप बताइए पाकिस्तान के अलावा। नहीं, अभी तो मैंने नहीं कहीं ना। देखा यार। और बट एटलीस्ट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ टू कवर देमसेल्व्स अप। मॉडेस्टी इज समथिंग डिफरेंट, या दुपट्टा इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट। ठीक है। आप स्लीवलेस शेयर शिफॉन की शर्ट के ऊपर दुपट्टा लेके हम्म, बोलने कि जी मैं बड़ी मॉडेस्ट हूँ, नहीं आप हम्म, नहीं है। तो हम्म। सो तो ये आपकी मर्जी है, जो मर्जी पहने, मैं इस पर हम्म, कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं हम्म, मॉडेस्टी की वाइज कह रहा हूँ कि वो है। ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी फैशन इस अब मॉडर्न फैशन नहीं रहा, देखिए जी, मेन स्ट्रीम का फैशन जो है वो मॉडर्न नहीं है। वो प्रमोशन जो है ना, प्रमोशनल टूल जो इंस्टाग्राम पे ये वो सेलिब्रिटीज़ जो पहन के आती हैं बहुत डीप बैक नेक्स। अभी रिसेंटली एक PSL के मैच में खातून के ऊपर बहुत, मैं देख रहा था कमेंट्स आ रहे थे। उसकी वजह ये नहीं है कि वो जो फैशन वीक पे आपको फैशन दिखाया जा रहा है वो है, जब एक्चुअल सेल्स हैं, जब आप बड़े ब्रांड्स के पूछे, जो मेरे फ्रेंड्स और कोलीग्स वहाँ पे काम करते हैं, वो कहते हैं जी एट द एंड ऑफ द डे फुल स्लीव वाला ही सबसे ज़्यादा बिकता है। स्लीवलेस जो है उसके साथ हम ऑप्शन देते हैं स्लीव लगाने की। तो स्लीवलेस इज़ फॉर प्रमोशनल, यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और तो स्लीवलेस फ़ोटो शूट्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर वो पहना दिया जाता है, क्योंकि ये तो पहन लेती हैं, क्योंकि ये तो हर चीज़ें पहन लेती हैं। बट सो दे आर प्रमोटिंग दिस इमोडस्ट फैशन, बेसिकली फैशन इंडस्ट्री उसको प्रमोट नहीं कर रही है। इमोडेस्टली वो ग्लैमर साइड है। ग्लैमर आई साइड, पुट इट इन दिस वे ठीक है। कि इमोडेस्ट फैशन तो आप जब बीच पे जाते हैं वहाँ भी होता है ना, या ठीक है ना। वो ग्लैमर साइड आप शलवार कमीज की दिखा रहे हैं। अगर आपके घर का माहौल आपको इजाज़त नहीं देता आपको स्लीवलेस पहनने का या सर ढांपे बगैर बाहर निकलने का, सर ढांपने के लिए भी 2.5-3 गज का दुपट्टा नहीं चाहिए हर दफ़ा, एक स्कार्फ से भी ढांपा जा सकता है। पूरी दुनिया की मुस्लिम ख़वातीन जैसे ढांपती हैं, टर्की में चले जाएँ या सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया में चले जाएँ, तो 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्कार्फ ही होता है ना। तो और कहने का मकसद ये है कि जो फैशन प्रमोशन है या फैशन कम्युनिकेशन है, उसके अंदर इमोडेस्टी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें हॉल्टर नेक्स और स्लीवलेस और नो दुपट्टा सीन कर दिया गया है। लेकिन जब आप ख़रीदने जाते हैं बीइंग द रियल कस्टमर, तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप दुपट्टा भी लें। और ठीक है, लेकिन डोंट यू थिंक कि आने वाले जो कुछ साल अगर इस तरह की फैशन को अगर इन ट्रेंड हमने कर दिया जैसे इमोडस्ट फैशन काइंड ऑफ, डोंट यू थिंक कि आने वाली टाइम पे ये गोना अफेक्ट द बिजनेस एज वेल इन समहाउ, क्योंकि हम एक चीज़ एक्स्ट्रा बना रहे हैं। लेट्स सपोज एक ब्रांड दुपट्टा एक्स्ट्रा बना रहा है जी जी और ऐसा तो दुपट्टे का डिमांड ही ख़त्म हो चुकी है, तो वो डोंट यू थिंक कि वो एक्स्ट्रा उनका एक लॉस पे जाएगा? लॉस पे नहीं, अगर वो 2 पीस रखते हैं या 1 पीस। अब तो बहुत सारे जितने प्रेट शॉप्स हैं लाहौर के अंदर, जो मैंने नोट किया था 2 पीस ही लेटली, हम लोग तो 2 पीस है, या दुपट्टा ऑप्शनल, आप खरीद लें, या प्लेन दुपट्टा ले लीजिए। और कई तो बिल्कुल ही 1 पीस है। ट्राउज़र का चिपकुर लहदा प्राइस है, या शलवार की अगर आपको शर्ट नहीं चाहिए, आपको हम्म, पुरानी या कोई और शर्ट पड़ी है, तो आप दुपट्टा खरीद लें, शलवार खरीद लें, या ट्राउज़र। या तो वो ऑप्शन तो
कस्टमर की common हो चॉइस गया, है जी, yeah. कस्टमर को चॉइस दी Yeah. जा रही है। वी आर वेरी मच श्योर के गुजरात और गुजरांवाला के बच्चे यहाँ जो है उनके वालिदैन को अलाउ नहीं करेंगे स्लीवलेस विदाउट दुपट्टा पहन के वो शाहदौला के मज़ार पे जाए। तो वी नो कि उनको दुपट्टा रिक्वायर्ड है। पब्लिकली नहीं करेंगे लेकिन। बिल्कुल नहीं करेंगे, घरों में भी वो शादियों तक ही है ना फिर के। थैंक यू सो मच। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको फ़ैशन के बारे में आगे मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मिस्टर उमर। इनके स्कूल को ज्वाइन करें, इनके कोर्सेज़ को देखें। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ़ैशन के बारे में या यूके मार्केट के बारे में, ही हैज़ मोर देन 19 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल नीचे आ रही होगी हमारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर, या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।